कुसुम शेल्बी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की तरफ से आज फिर आप सबका स्वागत करती हूँ आज के हमारे एफबी लाइव सेशन में, जिसमें आज हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं शेल्बी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की तरफ से डॉक्टर निरंजन। डॉक्टर निरंजन शेल्बी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के इंटरनल मेडिसिन के कंसल्टेंट हैं और हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं डॉक्टर मनोज शेल्बी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की तरफ से। डॉक्टर मनोज शेल्बी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के नियोनेटोलॉजी के कंसल्टेंट हैं। इनसे आज हम बात करेंगे हमारे आज के टॉपिक थैलेसीमिया के बारे में। व्यूअर्स, हर साल 8 मई को वर्ल्ड थैलेसीमिया डे मनाया जाता है। ये दिन क्यों मनाया जाता है? जो लोग थैलेसीमिया से पीड़ित हैं उनको एनकरेज करने के लिए और लोगों में थैलेसीमिया के प्रिवेंशन के लिए अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए। तो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हमने भी एक सेशन ऑर्गेनाइज करा है आप सबको थैलेसीमिया के बारे में इसके लिए अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए। तो चलिए और सर से बात करते हैं। वेलकम डॉक्टर निरंजन। Thank you, madam. I welcome you all on behalf of Shelby Hospital, Jaipur. वेलकम डॉक्टर मनोज। Thank you, and I also welcome you all Facebook on the Facebook users about this live session and more information we discuss. And thank you sir to both of you आज के इस लाइव सेशन में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जैसा कि हमको पता है कि आज वर्ल्ड थैलेसीमिया डे है, ये दिन अपन थैलेसीमिया के लिए अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए और जो लोग इससे पीड़ित है उनको एनकरेज करने के लिए और कि वो होप ना छोड़े और वो इस बीमारी से लड़ते हैं, उससे जीतते भी हैं। तो उसी से जुड़े हुए कुछ सवाल मैं आपसे पूछूंगी, कुछ जानकारी आपसे लेना चाहूंगी। तो सर मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि व्हाट इज एक्चुअली थैलेसीमिया? ये बीमारी क्या होती है, इसके बारे में आप बताएं। मैडम, इसके लिए पहले हमको ये जानना जरूरी होगा कि नॉर्मल स्ट्रक्चर क्या होता है। थैलेसीमिया इज अ टाइप ऑफ हीमोग्लोबिनोपैथी। अब कोई पूछे हीमोग्लोबिनोपैथी क्या है, तो हम इसके बायोलॉजिकल बहुत जो डेप्थ है उसमें नहीं जाएंगे, कॉमन लैंग्वेज में बात करते हैं कि हम सबसे पहले बात करें कि नॉर्मल स्ट्रक्चर क्या होता है। हमारी बॉडी के अंदर जो आरबीसी जो होती हैं, जिसको रेड ब्लड सेल कहते हैं, उसके अंदर हीमोग्लोबिन होते हैं। हीमोग्लोबिन का काम होता है लंग के पास से ऑक्सीजन को बाइंड करना और बॉडी के जो बाकी एरियाज हैं वहां पे ले जाके उनको सर्विस प्रोवाइड करना। हीमोग्लोबिन के अंदर 4 ग्लोबिन जीन्स, मतलब जीन्स जो होती हैं वो 4 ग्लोबिन प्रोटीन्स बनाती हैं। हर एक वो चारों चीजें पेयर में होती है। जब वो पेयर में होती हैं तो वो हीमोग्लोबिन का काम बिल्कुल सही होता है। इट इज जस्ट सिमिलर टू दैट मैडम कि जैसे अगर कोई घर का बेसमेंट ही खराब बना दे और वो चाहे कि मैं वॉल सीधी खींच दूं या छत सीधी खींच दूं तो उससे काम नहीं हो सकता। बिल्कुल वैसा ही यहाँ पे है, अगर हीमोग्लोबिन की वो 4 ग्लोबुलिन जो है पेयरिंग ही नहीं होगी तो वहां पे ऑक्सीजन कैरी ही नहीं हो पाएगा। रेड सेल का प्रोडक्शन तो पूरा होगा, हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन भी पूरा हो रहा होगा, लेकिन वो सही फॉर्म में नहीं होगा। जब सही फॉर्म में नहीं होता तो जो अलग अलग वेरिएंट बनेंगे, जैसे अभी फॉर एग्जांपल मैं आपको अगर बोलूं कि हम लोग का जो एडल्ट हीमोग्लोबिन होता है उसका जो नाम है वो है HbA। उसमें जो 4 ग्लोबिन जीन्स होती हैं वो होती हैं अल्फा 2 और बीटा 2। इसका मतलब ये है कि अल्फा की जो ग्लोबिन है और बीटा ग्लोबिन है वो दोनों पेयर में होती है। हर एक अल्फा या बीटा जो भी ग्लोबिन्स है वो आयरन से कनेक्ट होते हैं और आयरन ऑक्सीजन से। तो एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को लंग से कैरी करके बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में लेके आता है। वो चीज सॉल्यूबल होती है, लेकिन कहीं भी जीन वेरिएशन की वजह से अगर किसी एक ग्लोबिन का बनना बंद हो जाए या उसकी जगह कुछ और बनना शुरू हो जाए तो वो जो स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी हो जाती है उसकी वजह से इसका फंक्शन ही गड़बड़ हो जाता है। तो बोन मैरो, जिसको हम आरबीसी या हीमोग्लोबिन बनने की फैक्ट्री कहते हैं, वहां से हीमोग्लोबिन बन तो रहा होता है लेकिन वो टूटना शुरू हो जाता है। आइदर वहीं पे जो अर्लियर फॉर्म से वहां पे या फिर जब वो सर्कुलेट हो रहा होता है वहां पे इसका ब्रेकडाउन स्टार्ट हो जाता है। Yes, डॉक्टर निरंजन ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। कुछ चीजें मैं इसमें जोड़ता हूँ। यहाँ पर थैलेसीमिया के साथ सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है? एक तो है ब्लड, तो ब्लड इज मोस्ट इम्पोर्टेंट पूरी बॉडी के सिस्टम को चलाने के लिए, एवरी फंक्शंस के लिए बॉडी के लिए ब्लड इज वेरी इंपॉर्टेंट। और डिस्टरबेंस कहाँ पर है? ब्लड में। दूसरा है चाइल्डहुडनेस। अनफॉर्चुनेटली ये प्रॉब्लम है बच्चों की, ये स्टार्ट होती है बच्चों से, मेजरली 6 मंथ्स ऑफ एज से फुल इन्वॉल्वमेंट स्टार्ट हो जाता है ट्रीटमेंट पार्ट का फैमिली का। चाइल्डहुडनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फैमिली, बच्चों के लिए, खुद के लिए, उनका स्कूलिंग, उनकी एक्सरसाइज, उनका एजुकेशन। और जैसे जैसे वो टीन एज में एंटर करते हैं तो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स सामने आते हैं। तो दिस इज द इश्यूज दैट वी डिस्कस टुडे एंड दीज आर मोस्ट इम्पोर्टेंट बिकॉज पूरी फैमिली, पूरा स्कूल, बच्चे के पीयर ग्रुप्स
सोशली गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स का बर्डन, लॉट्स